आज जो 18 फरवरी 2024 में हमने बहुत सोचने के बाद, बहुत समय से पेशेंटली वेट करने के बाद आज हमने निर्णय लिया है कि आज का दिन इसको ब्लैक डे हम ऑब्ज़र्व करने के लिए हमने निर्णय लिया है। क्योंकि ये इशू जो इतना समय से चल रहा है, ये स्पेसिफिकली अगर इसका टाइम अगर स्टार्टिंग का समय बोलेगा तो 28 अगस्त 2022 से शुरू हुआ था वैसा। लेकिन वहाँ से जाके 2023 में ऑन 18 फरवरी 2023 में हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर ने ये इशू को लेके बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये इशू जो है उसका अपना इशू है, वो एक चीफ मिनिस्टर है और ये हर अरुणाचली का भलाई वो चाहता है। तो इसलिए ये इशू में जिसको भी नुकसान हुआ है, जिसको भी यहाँ में प्रॉब्लम हुआ है और यहाँ में जो भी घटना हुआ है, इसको लेके एक कॉग्निजेंस लेगा और इसको लेके जो भी करेक्टिव मेजर्स है उसको जल्द से जल्द इसको इंश्योर करेगा। लेकिन वहाँ से लेके 18 फरवरी 2023 से लेके अभी 18 फरवरी 2024 तक आ गया। दैट मीन्स 365 डेज कंप्लीट हो चुका है, 12 मंथ्स कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि ये जो इशू है अगर सही मायने से इसको अगर रिजॉल्व करना है तो द मैक्सिमम टाइम पीरियड वुड हैव बीन जस्ट 3 मंथ्स, 90 डेज से ज़्यादा समय लगना भी नहीं चाहिए था। तो 18 फरवरी का रात में हमने जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को एक भरोसा करके हमने उसका सामने में उसका जो उसका एश्योरेंस था उसमें हमने बहुत बड़ा एक विश्वास जताया। हमने विश्वास किया कि ये ऑनरेबल सीएम सर अपना जो कमिटमेंट है उसमें डेफिनेटली करा उतरेंगे। लेकिन 12 मंथ्स के बाद 365 डेज वेट करने के बाद पता चलता है कि उसी एश्योरेंस पे अपना ही जो दिया वाला कमिटमेंट में उसमें लड़ कराना शुरू हो गया। दैट मीन्स अपना ही कमिटमेंट में करा नहीं उतरा। तब जाके हमने बोला कि ये जो इशू जो है ये क्योंकि जस्ट हम लोग जो यहाँ पे करा है सिर्फ हमारा इशू नहीं है, ये इशू हर अरुणाचली का इशू है, इनफैक्ट आने वाला पीढ़ी का भी इशू है। और ये बात को हमने ये भी बोला है कि ये इशू जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आपका भी इशू है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर आपका भी इशू है, ये ऑनरेबल जो हमारे एमपी से वो लोग का भी इशू है, क्योंकि उसका बच्चा को भी, उसका भाई बहन को भी इसी सिस्टम से गुजरना है। इसको लेके जब इसका सीरियसनेस को सोच के हमने बोला कि ये इशू को किसी भी हालत में इसको रिजॉल्व करना ज़रूरी है। क्योंकि अभी देखिए, अभी एग्ज़ाम होगा, कल परसों अभी कमीशन भी गठन हो गया, अभी एग्जामिनेशन भी होने जा रहा है, बट यू डू नॉट हैव अ सिस्टम। अभी तक आप अनफेयर मीन्स एक्ट बनाया ही नहीं है, एसओपी का प्रिपरेशन का कुछ भी अपडेट नहीं है। वहाँ जाके पूछता है तो वो लोगों को भी पता नहीं है, बोलता है उसका विसल ब्लोअर एक्ट का यहाँ पे ड्राफ्टिंग भी शुरू नहीं हुआ है। उसके बाद जो बाकी रिफॉर्मेटिव पार्ट्स है, हमने ये चीज़ को बोला कि देखिए कुछ चीज़ है जो सरकार का बियॉन है, जहाँ में कोर्ट का इंटरवेंशन का ज़रूरत होता है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसको हम लोग ब्लेम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ में सरकार कर सकता है, अब भी वो जो बेसिक पार्ट्स में भी आपने फेल कर गया है। तब जाके हमने बोला कि ये जो सरकार जो है, आपने जो एश्योरेंस दिया हमें, उसको लेके हमने इतना बड़ा आपका ऊपर में भरोसा किया था। तो उसके बाद अभी 1 साल बाद ये पता चलता है कि आपने हमारा जो विश्वास पर, हमारा जो एक होप था उसको आपने तोड़ा है। हमारा जो एक ऑप्टिमिज्म था कि आप उसमें करा उतरेंगे, आप हमारा साथ विश्वासघात किया है। तब जाके आज का दिन को हमने ब्लैक डे ऑब्जर्व किया है। और आप सबको भी पता होगा, टुडे 18 फरवरी 2024 इसको हमने स्टेट वाइड पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने हमने इसको ब्लैक डे डिक्लेयर कर दिया है। और उसके बाद उसको हम ऑब्जर्व करने के लिए हमने आज 2 चीज़ किया है। सबसे पहले हम सब ब्लैक ड्रेस में हैं एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, क्योंकि आज ब्लैक डे है। सेकेंडली हमने ये किया है कि आज का दिन में हमने पुस्तक जलाओ आंदोलन भी हमने चेयर दिया है। और ये स्टेट वाइड पुस्तक जलाओ आंदोलन हमने जो 6 किलो में जो जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी बनने का जो एक आश्वासन था, जो एक एश्योरेंस था, उसी जगह पे हमने उसका उद्घाटन किया, उसका इनिशिएट किया। वहाँ से हम लोग शुरू किया और हमने पूरा एंटायर अरुणाचल, जितना भी हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कॉर्नर में जहाँ पे भी है, आप अपने ही जगह पे रह के, अपना ही घर में रह के ये जो पुस्तक जलाओ आंदोलन को आप वहाँ से भी हम लोग को सपोर्ट कर सकता है। आप अपना आवाज़ उठाने की, अपना जो भी बात है, जो रिसेंटमेंट है, उसको स्टेज करने के लिए। तो इसलिए हमने ये बात को यहाँ पे पूरा एंटायर अरुणाचल पूरा हमने चेयर दिया है। और इसी में, क्योंकि पुस्तक ऐसा चीज़ है, किताब ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग पवित्र मानता है, जिसको हम लोग रिवेयर करते हैं, जिसको हम वर्शिप करता है। लेकिन आज ऐसे एक स्थिति में आ गया
जो यहाँ में जितना सीरियस एस्पिरेंट्स है, सीरियस कैंडिडेट्स है, जो कोचिंग सेंटर्स में पढ़ रहा है, जो पीजी में बैठ रहा है, जो रेंट हाउस में बैठ के यहाँ पे किसी तरह यहाँ पे गुजारा चल रहा है, तो इन लोगों का अभी ऐसा सिचुएशन आ गया, अभी सिस्टम को अभी तक करेक्शन किया नहीं है। जो वहाँ में एक मछली का बाजार जो बन के रखा है, जो ऑक्शन मार्केट बन के रखा है, अभी तक उसको बंद करने के लिए, उसको रुकाने के लिए अभी तक कुछ भी इनिशिएटिव लिया नहीं है। तब जाके हमने बोला कि आपका सिस्टम अभी भी पहले जितना खोखला था अभी भी वैसा ही है। अभी ऐसा सिचुएशन में हम कैसे पढ़ाई करें, ये पढ़ाई कहाँ तक चले। तब जाके हमने बोला कि पुस्तक अभी ऐसे मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, हम जिसको इतना कीमती मानता है, इतना सेक्रेट मानता है, उसी को हमको जलाने में मजबूर कर रहा है, क्योंकि इसी सिस्टम को हमको कल को फेस करना होगा। और यही सिस्टम इतना लाइफ को बर्बाद किया है और ये आगे जाके भी बर्बाद करने जा रहा है। और उसके साथ साथ हमने ये बात भी बोला है कि ये जो पुस्तक के साथ साथ जो स्टेटहुड डे है 20 फरवरी को भी हमने स्टेटहुड डे एंटायर अरुणाचल स्टेट वाइड हमने इसको बॉयकॉट करने के लिए मांग रखा है। इनफैक्ट डिक्लेयर कर दिया है, सबको अपील कर रहा है, जितना भी हमारा जनता है, जितना भी एस्पिरेंट्स, पेरेंट्स, सिविल सोसाइटीज़ और जितना पॉलिटिकल पार्टीज, एवरी स्टेक होल्डर, आप सबसे ये निवेदन है, आप सबसे हमारा तरफ से रिक्वेस्ट है कि जो स्टेटहुड डे, यहाँ पे स्टेट का सबसे बड़ा इशू APPSC पेपर लीकेज स्कीम, ये चीज़ अभी तक रिजॉल्व हुआ नहीं है। अभी हम सेलिब्रेशन में उतर गया, तो ये ही रिजॉल्व नहीं हुआ, अभी सेलिब्रेशन का कुछ मतलब नहीं रह जाता है। तब जाके हमने बोला कि अब स्टेटहुड डे को हम सब मिलके, हर अरुणाचली 2024 स्टेटहुड डे को इसको बॉयकॉट करना ज़रूरी है। कोई सेलिब्रेशन में नहीं जाना है, और जो भी जिसको भी अगर ड्यूटी लगता है तो आप काइंडली ब्लैक रिबन पहन के या फिर ब्लैक ड्रेस पहन के ऐसा मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, ऐसा मार्क ऑफ एजिटेशन आप वहाँ में आप अटेंड कर सकता है। लेकिन जितना भी अरुणाचली से हम सबसे अपील करता है कि ये 2 दिन बहुत अहम दिन है, और 19 फरवरी को हमने जितना भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जितना कॉलेजेस है, आप सबसे अपील है कि वो दिन को आप लोग ऐसे मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, पेन डाउन स्ट्राइक ऑब्जर्व कीजिए। तो हमने जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को ये चीज़ को हमने बार बार पहले 1-1.5 साल से हम ये चीज़ को बार बार उतारा है। और उसका अलावा हमारा जो पार्लियामेंटेरियंस है, खास करके जो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर भी है किरण रिजिजू सर, हम आपसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम समबडी लाइक यू, क्योंकि हमने हमारा अरुणाचल जब आपको चुन के आपको पार्लियामेंट में भेजा है हमको रिप्रेजेंट करने के लिए, और आप वहाँ पे एक केंद्र मंत्री भी है, आप एक यूनियन मिनिस्टर है, और यहाँ पे आप लॉ मिनिस्टर भी रह चुका है। लेकिन इसी इशू को जब बात करता है तो आप यही बात बोलता है कि ये जो है इंटरनल मामला है, इसमें हम कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, अभी आप बताइए, इंटरनल मामला, आप अरुणाचल से है ना, कौन से देश से है, या फिर आप इसी प्लानेट से है ना, बाहर दूसरा प्लानेट से है? क्योंकि ये इशू जो ये आपका अपना खुद का घर का इशू है, इसमें आप साइलेंट बैठना, दैट इज़ एक्चुअली वर्स देन कमिटिंग अ क्राइम। यहाँ पे जितना ये पे स्कैम जो हुआ है, आप यहाँ में साइलेंट बैठ के आपने बहुत बड़ा यहाँ पे क्राइम कमिट किया है। इसलिए हमारा तरफ से हम आज का जो यहाँ पे केक कटिंग का वाला जो भी हमने किया है, यहाँ पे 60 लेजिस्लेचर्स एंड देन 3 MPs, आप लोगों का नाकामी को लेके, आप लोगों का जो चुप्पी है, आप दोनों का जो साइलेंस है, उसके बाद आप लोगों का जो इनएक्शन है, इसको लेके हमने आज यहाँ पे केक कटिंग का भी हमने उद्घाटन किया है, हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। क्योंकि ये जो है, दिस इज़ नॉट सेलिब्रेशन, ये जो है आपका जो नाकामी, आपको रियलाइजेशन, आपको ऐसा मार्क ऑफ प्रोटेस्ट आपको बताने के लिए कि आपका नाकामी ने आज हम लोग को जितना भी एस्पिरेंट्स है, जितना भी हमारा पेरेंट्स है, इसको इतना बड़ा अनसर्टिनिटी में आप बीच में सड़क का बीच में अपने सड़क का रास्ता में आपने छोड़ के रखा है। तो इसलिए हमारा अरुणाचल का जितना भी जनता है, जितना भी हमारा यहाँ पे सिटीजन है, एस्पिरेंट्स है, पेरेंट्स है, ये आज का दिन, इसको आज हमने ब्लैक डे ऑब्जर्व किया है। आज हमने पुस्तक जलाओ को, आप जहाँ में भी है उसको जला के आप काइंडली अपलोड कीजिए, हम लोग को शेयर कीजिए, और इसको हम लोग भी इसको हम अपना तरफ से हम लोग भी शेयर करेंगे। इस बार का स्टेटहुड डे में वाइस प्रेसिडेंट इज आल्सो विजिटिंग। लास्ट ईयर प्रेसिडेंट मैम विजिट किया था, एंड देन दिस ईयर वाइस प्रेसिडेंट इज विजिटिंग। तो उसके ऊपर में आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर याद है आप लोगों को प्रॉमिस किया था CM सर ने, तब प्रेसिडेंट मैम आए थे, और इस बार वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं। देखिए, इससे स्टेटहुड डे का जो सेलिब्रेशन वाला जो बात है, हमें भी सेलिब्रेशन करना अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो है, ये हम लोग का स्टेट का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डे है।
लेकिन आज का जो स्थिति है, ये स्थिति को देखने के बाद अभी सेलिब्रेशन का सवाल ही नहीं उठता है। और लास्ट टाइम जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब आया 20 फरवरी 2023 में, उन्होंने भी कॉग्निजेंस लिया था। इनफैक्ट उस समय का जो एश्योरेंस था, आई एम श्योर वो मैसेज लाउड एंड क्लियर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी मिला है। तो अभी ये बार अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ रहा है तो अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये मैसेज को क्लियरली लेके जाना है, आपका प्रेसिडेंट का समय में जो हमारे राज्य सरकार ने जो हम लोग को एश्योरेंस दिया था, आपका प्रेसिडेंट जब यहाँ पे विजिट किया, इनफैक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब हम लोग को विजिट किया, अभी यू बिंग दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी आपका ड्यूटी बनता है यही मैसेज को आप वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म कर दीजिए, यूनियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दीजिए। जो 20 फरवरी से पहले 18 फरवरी में जो आया था 2023 में, आज 18 फरवरी 2024 हो गया, फिर भी सरकार जो है अपना वादा में खरा नहीं उतरा है। तो जैसे आपने जो पूछा है, देखिए प्रेसिडेंट का आना, वाइस प्रेसिडेंट का आना हम लोग वेलकम करता है, लेकिन वी फील दैट ये जो सेलिब्रेशन का जो बात है, दिस टाइम हम लोग को लगता है, देखो जब घर में कुछ घटना होता है, जब घर में इतना बड़ा जो एक स्कैम हुआ है, इसमें सेलिब्रेशन का मतलब नहीं निकलता है। तो इसलिए दिस मैसेज शुड गो लाउड एंड क्लियर इवन टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि अरुणाचल में जो चल रहा है गलत चल रहा है, यहाँ में सही नहीं चल रहा है। अभी बाहर में ये दिखाता है कि सब कुछ चंगा है बोलता है, लेकिन यहाँ पे तो ये चल रहा है, फिश मार्केट चल रहा है। तो अभी इसको रिजॉल्व नहीं करके आप सेलिब्रेशन का बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा ये जो मैसेज जो है आपका माध्यम का थ्रू से, वी फील कि ये मैसेज लाउड एंड क्लियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी जाना है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाना है, प्राइम मिनिस्टर को जाना है, और वाइस प्रेसिडेंट जो यहाँ पे विजिट करने के लिए आ रहा है, आप यहाँ पे आ रहा है तो आप भी इसका कॉग्निजेंस लीजिए।